हिमनिधि वारिधि मरुतरुमीरु इतभूषित यशस्य श्यामला भावोद्भाविनी भव्य भारती शुभ सुष्मित सुरभित सुवरचला। नमस्कार। अंग्रेजों के इस देश में बैठकर इस वीडियो के माध्यम से ही सही पर आप सबके बीच आ पाना मुझे बहुत रोमांच दे रहा है। सौभाग्यशाली तो है ही। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इतने सालों में मैंने अंग्रेजी के अलावा कुछ और विदेशी भाषाएं बोलना तो सीख लिया है, लेकिन यकीन मानिए मेरा मस्तिष्क सोचता अभी भी हिंदी में ही है, हृदय धड़कता अभी भी हिंदी में ही है। और इसी सोच, इसी धड़कन का परिणाम यह काव्य संग्रह है। हर भारतीय चाहे वो कहीं भी हो, स्वप्न हमेशा हिंदी में ही देखता है। और फिलहाल जागती आंखों से मैं ये सपना देख पा रहा हूं कि मेरी यह किताब हर भारतीय के हाथ में होगी। हम हिंदुस्तान के अंदर से एक इंसान को तो बाहर निकाल सकते हैं, पर उस इंसान के अंदर से हिंदुस्तान को बाहर नहीं निकाल सकते। इसी अंदर की आवाज को मैंने लिखने की कोशिश की है। इसमें कुछ आध्यात्म है, कुछ प्रेम है, कुछ भाषा के साथ मैंने प्रयोग किए हैं। लेकिन इस पुस्तक को छापकर मैं कुछ सिद्ध करना नहीं चाहता, वो भी तब जबकि मेरे सामने आप जैसे भाषा और साहित्य के इतने विद्वान लोग हों। मेरा मंतव्य मात्र यह कि विश्व पटल पर भारतीय सभ्यता के प्रसार की आकांक्षा का पहला सोपान यह है कि पहले मैं खुद तो अच्छी हिंदी लिख पाऊं। संसार के अनेक देशों में कई यात्राएं करने के बाद मेरी यह धारणा बन पड़ी है और समय के साथ बलवती भी हुई है कि पश्चिमी सभ्यताएं भारतीय मूल्य समझने के लिए तो आतुर है और समझाने के लिए हम भी हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समझाने और उनके समझने के बीच में एक रिक्त स्थान है। और मेरी समझ से इस रिक्त स्थान की भरपाई हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता से हो सकती है। जैसे हमारे कुछ सूक्ति वाक्य जैसे योगा, कर्मा, निर्वाणा इत्यादि, ये उपयोग करके अंग्रेजों की दुकानें तो भली भांति चल रही हैं। जाने क्यों हम ही शुद्ध हिंदी से परहेज किए जा रहे हैं। यदि इन्हीं सूक्ति वाक्यों को हम विश्व के जनमानस में अच्छी तरह फैला सके तो निश्चित जानिए भारतीय मूल्यों को विश्व पटल पर फैलाना सहज होगा, सरल होगा, सफल होगा। और इस संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम, एक सटीक माध्यम है कविताएं। हर अच्छी कविता सृष्टि के सकल सौंदर्य में कुछ बढ़ोतरी जरूर करती है। इसी भावना के साथ मैंने ये कविताएं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसमें कुछ हास्य रस है, कुछ सौंदर्य रस है, कुछ वैश्विक सकारात्मक सोच है जो इतने वर्षों में मैंने इकट्ठा करी है, और कुछ भारत के बाहर से भारतीयता को नमस्कार है। हम जब एक दायरे में होते हैं तो आसपास के वातावरण को उसी दायरे में रहकर ही देख और समझ पाते हैं। यदि आपको अपने आप को बाहर की नजर से देखना हो तो मुझे आशा है कि मेरी ये कविताएं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। अंत में प्रार्थना बस है, भगवान अखिल ब्रह्मांड में गूंजे हमारी भारती। जय हिंद। आभार आदरणीय सुषमा दुबे जी का। आपकी अध्यक्षता के बिना यह कार्यक्रम संभव ही नहीं था। आभार आदरणीय विकास दुबे जी का। सर, आपके सानिध्य में बिताए हुए 15 मिनट इतने प्रेरणादायी होते हैं कि जिसका प्रभाव 7 समुद्र पार तक कायम रहता है। आदरणीय हरिराम वाजपेयी जी, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी और यशोधरा जी को कि मेरी अनुपस्थिति के बावजूद वो मेरे काव्य संग्रह पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए। आभार आदरणीय दीपा व्यास जी का भी। और अंत में आभार मेरी प्रकाशक शैलपुत्री जी का, जिनका सहयोग मुझे बढ़ चढ़ कर प्राप्त हुआ। बहुत धन्यवाद। वर्णन की हर विधा संजोती, गद्य मुक्त या काव्य,
क्लिष्ट कथ्य को संवादों में करे सहज संभाव्य। आर्य जन मानस भवन में करे नित्य अर्चन। हिंदी को शतकोटि नमन। हिंदी को शतकोटि नमन।